सुहाना, जल्दी दूध खत्म करो, उसके बाद सोना भी है। सोना तो नानू के यहाँ है। चलो ब्रश करो, कम ऑन। आपने ब्रश किया? हाँ। दूध पीने के बाद ब्रश किया करो, ओके? सोना आंटी, वो घर में जो हुआ उसकी वजह से घर से गई हैं। उनसे कह दो मैं ठीक हूँ। चलो सो जाओ। हो गया ब्रश? चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। देव, क्या कहा सोना ने? हाँ, वो है कहाँ? कैसे बच्चों को छोड़ के वो कहीं रुक सकती है? माँ वो तुझसे और मुझसे बहुत नाराज है। तू सोच भी नहीं सकती कि उस बात ने उसे कितना हर्ट किया है। वो ऐसे नहीं मानेगी। वो कह रही है कि वो आयुष को कैसे फेस करेगी, उसके सामने कैसे आएगी, उससे बात कैसे करेगी। अरे कैसे करेगी मतलब? बच्चा है वो उसका, और ऐसे मायके में रहकर कौन सा हल निकल आने वाला है? और ऐसा मैंने क्या कर दिया? देव चिंता मत कर, वो आएगी कल। माए बच्चों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, आ जाएगी वो कल। ये क्या कर रही हो मिष्टी? मिष्टी फिर मम्मा वही नानू के घर गए थे इतने टाइम के बाद, लेने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी मम्मा आपको मिस कर रही थी ना। कह रही थी मिष्टी कहाँ है, मेरी मिष्टी कहाँ है, मुझे मिष्टी के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मम्मा आपको लेकर आ गई। अभी नीनी टाइम हुआ है ना मिष्टी का, तो तुम क्या कर रही हो जगे हुए? चलो चलो सो जाओ, मैं स्टोरी सुनाऊं? टाइगर वाली सुपर मुझे सुनाते थे। शुभ कैसे सो रहा होगा फिर? हम सोहा, वो क्या सोच रहे होंगे आयुष? सोना दी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी स्टोरी ना, पहले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, गुड गर्ल। ओके। अब मिष्टी अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में है। बहुत बड़े महल में ना एक प्यारी सी सोहा जैसी प्रिंसेस थी। शुभ शुभ थोड़ा परेशान कर रहा है। मम्मा क्या हुआ? सोनाक्षी अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। करो जो करना, मुझे नहीं मन है। तो ठीक है, देव दीक्षित ऊपर आ रहा है। देव जीजू आ गए, मैं रिसीव करती हूँ उन्हें। जब देव को कुछ चाहिए होता है ना, तो हासिल करके ही रहता है। स्पेशली जब आपकी बात हो तो वो सुपर हीरो बन जाते हैं। मैं देख के आती हूँ।
देव जीजू, बहुत यमी डिनर मिस कर दिया आपने। वो मैं फिर कभी खा लूंगा। सोनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सोनाक्षी, आई एम रियली सॉरी, जो भी हुआ गुस्सा भूल जाओ और प्लीज वापस घर चलो। और आयुष को कैसे मुंह दिखाऊं? भरोसा किया उसने मुझ पर, वो भी रख नहीं पाई। सोनाक्षी, मैंने उससे बात की, उसे समझाया कि उसका नाम सिर्फ ऑफिशियली चेंज हुआ है, हम उसे आयुष ही बुलाएंगे और उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने समझाया उसे। तुमने अपने बच्चे को बातों में उलझाकर ये बताया कि ये जो हो रहा है वो सही है। ये सही नहीं है देव। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें कोई सिमिलैरिटीज नजर नहीं आ रही? देव, वेद, कुछ नहीं। तुम्हें पता है माँ क्या करने की कोशिश कर रही है? माँ आयुष को देव बनाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि आयुष भी तुम्हारी तरह उनकी हर बात माने। बस यही करना चाहती है माँ, और यही हो रहा है। तुम माँ को क्यों बीच में ला रही हो? मैं बीच में नहीं लेके आ रही हूँ माँ को, वो खुद ही आ जाती है बीच में। पहले हमारी बीच में आई थी, अब मेरे बच्चों के बीच में आ रही। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये सही है कि माँ ने हमें पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला लिया है आयुष के बारे में? ये बात सही है? तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो फिर से। वो खुद मुझे फेस नहीं कर पा रही, इसलिए तुम आए हो मुझे बनाने के लिए। सोनाक्षी, जो हुआ, आई नो वो गलत था, माँ ने गलत किया, लेकिन अब प्लीज इस सबको भूल जाओ और वापस घर चलो। आयुष, शुभ, सुहाना, वी ऑल नीड यू। मेरे बच्चे हैं वो, they need me, I know, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी हर्ट करे और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लूं? I'm sorry, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहते हो कि वो मैं टिपिकल अच्छी वाली बहू बनूं जो हर चीज में हाँ मिला दे और खुद ही अंदर से घुटती रहे? मैं नहीं बन सकती हूँ ऐसे देव, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसे। मैं अपनी फीलिंग्स अपने दिल के हिसाब से चलती हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं चीजों को इग्नोर करके नहीं चल सकती। जाओ मिस्टी के पास जाओ। सौरभ, क्या हो रहा है ये? पापा, ये लोग झगड़ना बंद ही नहीं कर रहे, आप जाके समझाइए। अरे हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैं क्या बोलूं? मैं कोई ईश्वरी जी हूं क्या जो बच्चों का मैटर हाथ में ले लूंगा? बेटा, इमोशन है, जितना दबाएंगे उतना घुटेंगे। अच्छा है, निकलने दो, वो दोनों खुद कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। शोना देव को बहुत अच्छे से जानती है, वो संभाल लेगी। चलो। पर पापा, आओ चलो। सोनाक्षी, वो मेरी माँ है, वो जो कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है, आयुष के भले के लिए कर रही है। माँ ने हमारी फैमिली को जोड़ के रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई फैमिली नहीं है? मेरी भी एक फैमिली है। मैं भी अपने माँ से उतनी ही क्लोज थी जितना तुम अपने माँ से हो। बस तुम्हें लगता है कि बस मुझे चुपचाप सुनना चाहिए, जो भी तुम्हारी माँ करे, जो भी वो कहे, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस अपना मान लो। देव, तुम कहाँ थे जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के गई थी? सब कुछ लड़कियों को ही करना होता है। जब लड़की शादी करके दूसरे परिवार में जाती है तो उसे उस परिवार को अपना मानना होता है। लड़कियों को ही एडजस्ट करना होता है। लड़के क्यों नहीं कर सकते ये? लड़के क्यों लड़कियों के फैमिली को अपना नहीं मान सकते? ये फर्ज सिर्फ लड़कियों का होता है? ये पुरानी बातों को उठाकर तुम टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हो सोनाक्षी। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। वो घर हमारा है, वो बच्चे हमारे हैं। नो 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 नो, वो घर तुम्हारा है, वो फैमिली तुम्हारी है। आज तक उस घर के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। आज तक मैं आउटसाइडर की तरह फील करती हूँ। माँ ने कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में परवाह की ही नहीं, और अब मेरे बच्चों की फीलिंग्स और उनकी हैप्पीनेस के बारे में परवाह नहीं कर रही।
तुम माँ के बारे में सोचते हो और माँ तुम्हारे बारे में सोचती है, बस यही चलता रहता है उस घर में। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ना कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन तुम वो भी नहीं करते। अब तुम बताओ, ऐसे में तुम्हारी फैमिली को अपना कैसे मान लूं? सोनाक्षी, तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए। पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। देव, माँ, तू सोई नहीं? तू सोनाक्षी को लेने गया था ना, वो नहीं आई। ऐसी भी क्या बात हुई है देव जो उसे अपने तीनों बच्चों की चिंता नहीं हो रही है? कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ, और नाराजगी की वजह क्या है? देव, हमारे जमाने में तो माँ को मौका भी नहीं मिलता था अपने बच्चे का नाम रखने का। अरे पंडित जी से पूछ पाछ के घर के बड़े बुजुर्ग नाम रख देते थे। तेरा नाम भी वैसे ही रखा है तेरी दादी ने। और क्या बच्चा सिर्फ उसका है? मेरा कोई हक नहीं है उस पर? माँ, मैं थक गया हूँ। देव, समझा उसे, वो उसका मायका है, ये उसका घर है, उसकी दुनिया, उसका परिवार। हम संभाल लेंगे माँ। वैसे भी शायद अभी हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। मम्मा, स्टोरी उसके बिना निन्नी नहीं आती। सुनाती हूँ, सुनाती हूँ। कौन सी स्टोरी सुनाऊं? लेट मी थिंक। स्नो वाइट एंड द ड्वार्फ्स। मम्मा, मुझे ये वाली कहानी नहीं सुननी, कोई और कहानी सुनाओ ना प्लीज। आंटी प्लीज, मुझे वो कहानी अच्छी लगती है, सुनाइए ना। नहीं, मुझे नहीं सुननी, प्लीज ना मम्मा। अरे लड़ो मत, मैं सुनाती हूँ ना, सेम स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन इसमें सोहा ड्वार्फ नहीं होगी। मैं ड्वार्फ हूँ और सोहा स्नो वाइट। पापा, आप आओ ना। शुभ को नींद नहीं आ रही थी, इसके लिए मम्मा ने फोन किया और मम्मा स्टोरी सुना के हम सबको सुला रही है। ठीक किया बेटा। हाँ मम्मा। तो एक शहर में एक किंग और क्वीन थी। मैं विकेट लाया लेकिन नानू, उस स्टोरी में कोई वुल्फ नहीं था, विच थी जो क्वीन बन गई। रुको 2 मिनट। वैसे ही स्टोरी खत्म। आंटी, आप घर कब वापस आ रही हैं? क्यों? मिस कर रहे हो मुझे? हाँ। नानू है ना, इनको कुछ काम था, इसलिए यहाँ पे आई हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। वो खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगी। जल्दी आओ। जल्द आ जाऊंगी। अब ये ऑर्डर है, सबको सोना है, ठीक है? बाय मम्मा। बाय बाय।
दिखता है बेटा बच्चे तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं, खास करके आयुष। तुमने उसके दिल में जगह बना ही ली है। तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। माँ ने जो किया वो गलत किया है देव, उन्हें नहीं करना चाहिए था ये। अभी जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए। पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। मुझे पता नहीं तुम कितने बदल चुके होते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती और वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। फिर भी तुमने मुझे घर न आने के लिए कहा। सोना प्लीज मत जाओ। आई मिस यू सोनाक्षी। चक्कर आया ना? किसने कहा था आपको उठने के लिए? I'm fine. वीकनेस की वजह से चक्कर आया था। एंड लिसन मिस्टर सुपर हीरो, दुनिया आपके बिना भी चल सकती है। अब रेस्ट करेंगे तो ही ठीक होंगे ना। पहले तो तुम मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती थी, और मैं कुछ भी कहता हूँ तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ खाना है ना बेटा? जल्दी चलो। हाँ सोहा कुछ चाहिए? क्या बात? इससे भी कुछ खिला देते हैं अभी। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गया बेटा। किच्चू डोसे रेडी है? हाँ सोहा, मैं टिफिन में डोसे दे रही हूँ, ठीक है? पापा, मम्मा कब आएगी? वो अब तक नहीं आई। माँ आ जाएगी बेटा, आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, आज मैं आपको स्कूल छोड़ूंगा। पर आपने मेरा बैग चेक ही नहीं किया। मम्मा हमेशा करती है। अभी करता हूँ। नहीं ठीक है। सोहा कुछ चाहिए? ले ले तू भी खा। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मत खाना। तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, या फिर मुझे बोल दो क्या चाहिए, मैं बना दूंगी, ठीक है? कम से कम दूध तो पी लो वेद। उसका नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। हाँ मतलब कानूनन हमारा बेटा वेद दीक्षित बन गया। नहीं माँ, इसका पूरा नाम है वेद आयुष्मान दीक्षित। आयुष्मान हमेशा चाहता था कि उसका नाम आयुष्मान ही रहे, इसीलिए अब उसका हमेशा नाम वेद आयुष्मान दीक्षित ही रहेगा। क्या? वेद आयुष्मान दीक्षित? बेटा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही। पापा, आपने गलत बुक डाली है। ईवीएस की जगह इंग्लिश डाल दिया। देव तुम अपना नाश्ता पूरा करो, मैं शोहा की किताबें देखता हूँ। खाओ बेटा। क्या हुआ बच्चा, क्या हो गया? कौन सी किताब ढूंढ रही है? एक मिनट। पापा मुझे मम्मा चाहिए। कहाँ है? मुझे मम्मा की याद आ रही है। देव बेटा तुम नाश्ता करो, मैं हैंडल करती हूँ। शुभ बेटा, व्हाट हैपेंड? मम्मा की मेमोरी आ रही है आपको? एक काम करें, आप और मैं ना कोई गेम प्ले करते हैं, तब तक मम्मा भी आ जाएगी। चलो हाँ गेम खेलेंगे। आप आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे। हाँ देव, रस्सी जब जल रही होती है ना तो उसे खींचना नहीं चाहिए।
पानी डालकर बुझाना चाहिए, और प्यार में भी शीतलता होती है। सुहाना चलो स्कूल चलते। देव, एक मिनट। सोहा, बेटा टिफिन ले। देव, सोनाक्षी से बात करना, वो इस तरह बच्चों से दूर नहीं रह सकती। स्कूल के लिए देर हो रही है माँ, चलो सुहाना। आज तक मैंने देव को इतना नाराज नहीं देखा। रोज घर से निकलने से पहले वो तेरे पैर छूकर जाता था, आज वो भी नहीं किया। हे प्रभु, मेरा देव सदा ही अपनी खुशियों को परे रखकर अपनों की खुशियों के लिए जो कुछ भी करना पड़े करता है। सोनाक्षी तो उसका प्यार है, उसकी पत्नी है, वो तो उसकी आदत बन चुकी है। उसके बिना वो कैसे तड़प रहा है, किसी को बताएगा नहीं भगवान। मेरे देव की खुशियों के लिए अब आप ही को रास्ता बनाना होगा। हे प्रभु दया कीजिए। चाहिए था, अगर वो बीच में आते तो शायद देव को समझा पाते। क्यों बोल जी, बाबा क्यों बीच में आते? और थैंक गॉड बाबा बीच में नहीं आया ना, वरना हम दोनों के बीच बात नहीं होती। और जो भी बात हुई, अच्छा है बुरा, हम दोनों के बीच हुई तो ना। तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और बाबा है तेरे साथ, और ये तेरा भी घर है। बात मेरी नहीं है ना दादा, मेरे 3 बच्चे हैं, आयुष, शुभ, सोहा। उनके बिना मैंने यहाँ एक रात कितनी मुश्किल से बिताई, मैं जानती हूँ। कल देव आया था तो मुझे लगा कि वो अपनी माँ की गलती एक्सेप्ट करेगा, मानेगा, लेकिन क्या किया उसने? उल्टा उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, जस्टिफिकेशन दे रहा था मुझे लगा आयुष और मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं किया, मुझे छोड़कर चला गया। विवाह गोली पूजा सहज नाय, शादी प्यार से, प्रेम से समझने की जरूरत है, निभाने की जरूरत है। अगर वो भी ना हो तो सजा बन जाती है। दादा एफर्ट्स तो थे, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें अब रहे नहीं। और मुझे लग रहा है ना कि देव ने गिव अप कर दिया मुझ पर, हमारी शादी पर, सब पर। एक मिनट, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, प्लीज। आहा, क्या नाश्ता बनाया मैंने अपने सोना बेटा के लिए। बेटे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऑनलाइन देख के बनाया है। मादा होना चाहिए, अगर मादा है तो आदमी सीख सकता है, समझ रहे हो? ये लो बेटा, ये सोना के लिए। इसे देख के खाने का मन नहीं कर रहा है। सोना, क्या बेटा? बच्चे क्या कर रहे होंगे पता नहीं। अरे बेटा, बच्चे अच्छे होंगे, और तुमने ये जो डिसीजन लिया है वो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लिया है। तुम्हारा फर्म होकर ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। तुम अगर उनके कहने पे चली भी जाती तो अपने बच्चों का ट्रस्ट तोड़ देती, उनके लिए वो नहीं कर पाती बेटा जो तुम करना चाहती हो। मतलब क्या? बेटा यू आर इंटेलिजेंट, तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है। सर, दिस इज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज मूविंग वेरी फास्ट, और ईश्वरी इन्फोटेक बिल्डिंग रेडी होते ही हमें कम से कम सर 300 से 400 एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। तुम माँ के बारे में सोचते हो और माँ तुम्हारे बारे में सोचती है, बस यही चलता रहता है उस घर में। मेरी भी एक फैमिली है, मैं भी अपने माँ से उतनी ही क्लोज थी जितना तुम अपने माँ से हो। वो घर तुम्हारा है, वो फैमिली तुम्हारी है। आज तक उस घर के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। आज तक मैं आउटसाइडर की तरह फील करती हूँ। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव सर, हमें अपनी कैंपस हायरिंग इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। क्यों देव भाई?
सॉरी गाइस। विकी तुम ये देखो, मैं घर से आ रहा हूँ। ऑल ओके भाई? हाँ ऑल गुड। जी ऐसे भला हो जाता है अपने फादर के हाउस 3 किड्स को छोड़ के? देव को ना इस बार अच्छा फ्लेवर टेस्ट कराना चाहिए सोना को, तभी उसे अपनी फैमिली की वैल्यू होगी। क्या याद नहीं, जब तुम भी हमें छोड़कर गई थी मायके, तब विकी सिर्फ 3 महीने का था और मैं तुझे मनाने आया था और मना के घर वापस लाया था। कैसा लगता तुम्हें जब मैं भी तुम्हें फ्लेवर टेस्ट करवाता? बड़े आए, पूरे 1 वीक में आए थे मुझे लेने के लिए। वो तो मैं ही इतनी बुरी तरह से वहां पे बोर हो गई थी कि खुद ही रेडी हो गई मैं आने के लिए। मैंने तो वेद के लिए वही किया जो उसके भविष्य के लिए अच्छा था। अगर सोनाक्षी को इस बात से इतनी परेशानी थी तो उससे मुझसे बात करनी चाहिए थी। दादी आज खाने में क्या बना है? लाडो रानी, भिंडी बनी है जो सबको पसंद है। दादी आपको पता है ना मुझे भिंडी नहीं पसंद, और भिंडी कितनी बोरिंग होती है। अच्छा लाडो रानी बता तुझे क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। मैं कुछ बनाऊं? रियली? ओके। मैं बताता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। बेटा रहने दो, लड़के रसोई में क्या बनाएंगे? बता, मैं ही बना देती हूँ, बोलो। प्लीज मुझे बनाने दीजिए ना, मुझे खाना बनाने का बहुत मन है। आयुष बेटा। भैया वेद। सॉरी वेद वेद बेटा जरूर बनाना। ईश्वरी, वेद का मन कर रहा है, कोशिश कर रहा है तो करने दो ना। है हो सकता है आयुष ऐसा सॉरी वेद ऐसा कुछ बना दे जो आज तक हमने ना खाया हो। राधा रानी? है ठीक है, चलो कचौरी, चलो छोड़ो बच्चों को, छोड़ो किचन में, आने दो चलो। हाँ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? सोचने दो। हाँ, अरे तुम क्या कर रहे हो? आलू। हाँ आलू। क्या करोगे इसका? ये फ्रिज बंद करो ना। हाँ, और बाउल लाओ। तुम्हें आलू मैश करना आता है? हाँ। अरे हाथ में जर्म्स होंगे, 1 मिनट रुको। मेरी मॉम भी ऐसे ही खाना बनाती थी। मैं स्लैब पे आके बैठ जाती थी। एंड यू नो मेरी मॉम ना वर्ल्ड की बेस्ट कुक है। बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी मॉम। मुझे तो ये भी याद नहीं मेरी माँ कैसे खाना बनाती थी। मैं बहुत छोटा था ना, पर मुझे वो याद है सोना आंटी और मैंने मिलके पिज्जा बनाया था, बहुत मजा आया था। जी आपने लिसन किया? बच्चे के लिए माँ अच्छी बुरी नहीं होती भाभी, बस माँ होती है। जो भी हो उसकी याद तो आएगी ना। पता नहीं अपने दिल पे कैसे पत्थर रख के बैठी है वो। ईश्वरी, तुम देखो उधर से मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तुम उधर से चम्मच दोगे प्लीज? ठीक है। पेश है राजा महाराजा रानी मसाला पापड़। वाओ, टेस्ट करो। तुम्हें कैसे बनाना आता है? मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। मेरे दादा दादी काफी ओल्ड है ना, और पापा ऑफिस में रहते थे, तो मैं स्कूल से आके कभी खुद कुछ बना लेता था। वाओ, और ये बहुत इजी है।
इतनी सी उम्र में कैसे काम करना पड़ा है उसे, कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारी होगी। अभी हमारा फर्ज बनता है कि उसके बुरे कल की परछाई आने वाली जिंदगी पर हम ना पड़ने दें। उसके आगे की जिंदगी बस खुशियों से भर दे। हाँ जीजी, अब आप ही अपनी ममता से उसे सही चाइल्डहुड दे पाएंगे। आओ रूम में चल के खाते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ करके खुश हैं, लेकिन ये बच्चे ज्यादा दिन तक अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते ईश्वरी। और देव भी सोना को लाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ जा रही है ईश्वरी? हाँ भैया, मैं सोनाक्षी के घर जा रही हूँ। क्यों? माँ की जगह कोई नहीं ले सकता भैया, सिर्फ बच्चे ही नहीं, देव भी सोनाक्षी की याद में तड़प रहा है। किसी से कहेगा नहीं वो कुछ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर सोनाक्षी को ले आती हूँ। हे माय गॉड, कलयुग टाइम, डॉटर इन लॉ के नखरे मदर इन लॉ अपने शोल्डर पे उठाएगी। ये सोनाक्षी का अच्छा गुड एक्सक्यूजेस है बच्चों को लेकर। एवरीबॉडी को बैड फीलिंग करा रही है। ऐसा मत बोल भाई, ऐसा मत बोल। सच में उसको दुख पहुंचा होगा। आयुष की माँ है वो। ईश्वरी के लिए जैसे देव है, उसके लिए आयुष है। मैं सोनाक्षी को समझाऊंगी, उसे मैं बताऊंगी कि मैंने ये क्यों किया। बस सोनाक्षी एक बार घर वापस आ जाए, देव और वेद दोनों की खुशियां लौट आए। हम दोनों को यूं मुरझाया हुआ नहीं देख सकती भैया। ठीक, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं भैया, वो मेरी वजह से गई है ना, मैं उसे लेकर आऊंगी। अब बस देव का ख्याल रखिए। जीजी सी हु आया है। तुम्हारी मम्मी आ गई। मम्मा कहाँ गई? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आप लोग को बहुत मिस किया। तुम लोग के लिए मैं कुछ लेके आई। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गई घर। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ माँ। मैं अपने बच्चे को साथ ले जाने आई हूँ। ये भी मेरे साथ बाबा के घर रहेंगे। चॉकलेट हाउस में रहेंगे तो कितना यम्मी लगेगा ना। मैं अभी आई हूँ, तुम लोग यहीं रुको। सोनाक्षी बेटा, वो तुम्हारा मायका है। ये घर तुम्हारा असली घर है, तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चों का भी। बेटियों का पहला घर उनका मायका ही होता है, ससुराल दूसरा। दोनों हमारे ही है, लेकिन
मैं जहाँ जाऊंगी मेरे बच्चे वहीं रहेंगे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। जी जी सोनाक्षी क्या कर रही हो ये? सोनाक्षी मेरी बात सुनो। मैं आयुष के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूं जहां वो सेफ फील कर सके, जहां उसे अपने परिवार का प्यार मिल सके। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, तो किसी और बड़े से बात करते, माँ से बात करते। जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उनसे जाके सोल्यूशन पूछे? नहीं, अगर प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए ना बाबा को जाके पूछो। तुम मुझे खाई में डाल सकती हो, मैं वहां पे भी बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने हमेशा मुझे जज किया है और आगे भी करते रहेंगे, तो नो। सोनाक्षी, सोनाक्षी ये क्या कर रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। सोनाक्षी सोनाक्षी बेटा देखो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम ये फैसला ले रही हो। ऐसे बच्चों को साथ लेकर अपने मायके रहने जाना ठीक लगता है क्या? बच्चों के सामने ये तमाशा हो रहा है। तुम समझदार हो ना, बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा इन बातों का। हाँ, तमाशा तब हुआ जब आयुष का नाम बदला गया। तब आपने उसके बारे में ये नहीं सोचा ना कि उस पर क्या बीतेगी। जन्म से हमें एक नाम दिया जाता है जिससे हमारी जान पहचान होती है, आपने वो भी छीन लिया आयुष से। उसके पिछले जिंदगी से जो भी तार जुड़े थे सब मिटा दिया आपने। मैंने उससे जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर पाई। कभी आपने सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी? सोनाक्षी, वेद सुन रहा है। तुम उसके नजर में मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रही हो। नफरत करेगा मुझसे। हाँ, आपने ये मेरे लिए नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने उसे एक प्रॉमिस किया था जो पूरा भी नहीं कर पाई, वो भी आपकी वजह से। आपने मुझे उस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने बच्चों से नजरें मिला सकूं। तो कैसे छोड़ूं मैं अपने बच्चों को यहाँ? शुभ, सुहाना, सब अपने कमरे में जाओ। कोई कहीं नहीं जा रहा। ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरे बिना रह नहीं सकते। वो मेरे बिना भी नहीं रह सकते। सोनाक्षी, तुमने सोचा है कि बच्चों पे क्या बीतेगी अगर उन्हें अपने माँ और बाप में से किसी एक को चुनना होगा? ये पेरेंटिंग है तुम्हारी, मैं उनका बाप हूं, उनका फादर हूं, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। देव, थोड़ा रुक जा बेटा, आराम से बात करते हैं ना। सोनाक्षी, वी नो तुम पढ़ी लिखी हो, रोक टोक लाइकिंग नहीं करती। पहले भी तुम और देव अलग हो गए थे, तुमने देखा था ना क्या रिजल्ट आया था। उसका खामियाजा सबको अभी तक भुगतना पड़ रहा है। बच्चे चेंज हो गए, पता नहीं गॉड नोस की क्या मुसीबत आएगी। तुम तो अंडरस्टैंड करो। राधा रानी, और कुछ मत बोलो, मुझे सोना से बात करने दो। देखो सोना बेटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है ना कर लो, लेकिन करने से पहले शांति से मेरी कुछ बातें सुन लो।
जाओ बेटा। माँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं है बेटा। हमारे बच्चे हमसे दूर कैसे? इस घर के बच्चे हैं वो, ये ठीक नहीं है। उसे जो कुछ भी कहा मुझसे, बच्चों ने सब सुना। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में, तुम दोनों के बारे में? क्या सीख दे रहे हैं हम बच्चों को? मैं नहीं जानता माँ, कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उससे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है और वो नहीं होना चाहिए। देव, देव, तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकती। मुझसे नहीं देखा जाता है। सोनाक्षी जल्द से जल्द रिश्ते के इस जोड़ को समझे, इसे अपनाए, तभी तो वो अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएगी, ताकि मुश्किल से मुश्किल समय में भी रिश्ते संभले रहेंगे। ऐसे बिखरेंगे नहीं बेटा। मैं जानती हूँ कि मेरे हर फैसले में तू मेरे साथ है, क्योंकि तू जानता है कि तेरी माँ जो भी फैसला लेगी तेरे लिए, इस घर के भले के लिए ही होगा। बेटा मैं बस आयुष को जल्द से जल्द इस घर का अटूट हिस्सा बनाना चाहती हूँ, बस। और ये सोनाक्षी के लिए भी अच्छा ही है ना? फिर वो ये बात क्यों नहीं समझ रही? मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन हर इंसान की सोचने की और समझने की शक्ति अलग होती है। मैं ठंडे दिमाग से सोनाक्षी से बात करता हूँ, लेकिन अभी पता नहीं मामा जी सोनाक्षी को हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाएंगे या नहीं।